मंदिर में मासूमों का चरित्र हनन कैसे? उत्तर प्रदेश के एक मदरसा में 13 साल की बच्ची से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया है। जी हाँ, ये बेहद संवेदनशील मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है। क्या इस मदरसे में बैठे जिम्मेदारों की मानवता मर चुकी है? वैसे यह पहली बार नहीं है जब किसी मदरसे से इस तरह की अमानवीय खबर सामने आई है। कई बार बच्चियों के साथ रेप और शोषण जैसी खबरें भी सामने आती हैं, लेकिन इन मामलों पर उत्तर प्रदेश सरकार सख्त भी है और इस तरह के कुकृत्य रोकने के हर संभव प्रयास कर रही है। अपराधियों पर जमकर एक्शन लिया जा रहा है। बावजूद इसके ये मामला सामने आया। आखिर ये कौन सा मदरसा है और किसने उत्तर प्रदेश में ये हिमाकत की, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूँ आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दरअसल ये मामला सामने आया है यूपी के मुरादाबाद से। जामिया असानुल बनात गर्ल्स मदरसा, जहां 13 साल की मासूम बच्ची से 8वीं क्लास में दाखिले के लिए वर्जिनिटी टेस्ट की मांग की गई है। यूपी की सख्त कानून व्यवस्था के बावजूद ऐसे जघन्य कुकृत्य क्यों हो रहे हैं? चंडीगढ़ के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ अपनी 7वीं पास बेटी को मदरसे में दोबारा एडमिशन दिलाने पहुंचे। प्रबंधन ने साफ साफ कहा, पहले मेडिकल टेस्ट कराओ, वर्जिनिटी टेस्ट कराओ। विरोध किया तो अभद्रता उनके साथ हुई और धक्के मारकर उनको बाहर निकाल दिया गया। टीसी फॉर्म में लिखे शर्त मेडिकल सर्टिफिकेशन अनिवार्य। बच्ची का आत्मसम्मान कुचल दिया गया। परिवार मानसिक आघात में है। पिता यूसुफ ने 14 अक्टूबर को एसएसपी मुरादाबाद को तहरीर सौंपी। लिखा, मदरसा प्रबंधन ने बेटी और परिवार का चरित्र हनन किया। मासूम बच्ची पर ऐसे अमानवीय शर्त यह नैतिक और कानूनी अपराध है। फॉर्म की कॉपी पुलिस को दी। योगी सरकार के सख्त ऐलान के बाद भी मदरसों में ये गंदी मानसिकता क्यों बरकरार है? इस मामले पर पुलिस ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, एक मदरसा जो लोधीपुर में थाना फागोड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर एक व्यक्ति जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने एसएसपी सर को एक एप्लीकेशन दी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के कैरेक्टर पे, जो बेटी वहाँ पढ़ रही थी, पिछले साल उन्होंने एडमिशन कराया था, उसके कैरेक्टर को लेकर के काफ़ी उसके ऊपर कमेंट किए गए और उसके बाद उसको वहाँ से टीसी दे करके ज़बरदस्ती निकाल के किसी मदरसे से बाहर कर दिया गया। इसमें हम लोगों ने उसकी भी जांच कर रहे हैं। हमारी तरफ से जांच के लिए उस एप्लीकेशन को भेजा गया है और जांचोपरांत जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आएगा, उसके हिसाब से इसमें मैदानी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जीरो टॉलरेंस के दावों के बाद भी ऐसे मदरसे बेखौफ क्यों हैं? नाबालिग पर बिना मेडिकल वजह के वर्जिनिटी टेस्ट मांगना मानसिक उत्पीड़न है, दंडनीय अपराध है। फिर भी प्रबंधन बेखौफ क्यों है? ये कोई पहला मामला नहीं है। मदरसों में बेटियों की पढ़ाई के नाम पर ऐसी घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। इस मामले पर पीड़ित बच्ची के पिता ने एक वीडियो भी शेयर किया है और अपना दर्द बयां किया है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। या मैं टेलरिंग का काम करता हूँ। मेरी एक बेटी है जिसका नाम शमामा शर्मीन है। वो 2024 में मैंने उसका एडमिशन डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद लोधीपुर पाकबाड़े के पास है, सीएनजी पेट्रोल पंप के पीछे मदरसा विद स्कूल, जिस स्कूल का नाम है AIA एजुकेशन। मैं अपनी बेटी को मदरसे में वहाँ पढ़ती है और मैं जो है, मेरी वाइफ की जो है, उनकी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा, तो वो अपने मायके यानी इलाहाबाद शहर अपने माँ से मिलने गई थी, देखने गई थी। तो मुझे घर में बहुत परेशानी हो रही थी, साफ सफाई, घर वगैरह, खाना वगैरह के लिए। तो मैंने कुछ इमरजेंसी के लिए अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए लेके आ गया चंडीगढ़। उसके बाद मेरी पत्नी हलीमा वो वापस आ गई। उसके बाद मेरे पास काम होने के कारण मैं जा नहीं सका मदरसा अपनी बेटी को लेके, जिसको लेके उसकी माँ गई मदरसे में। तो मदरसे वालों ने अब क्या बोला क्या नहीं बोला, उस बेटी को एडमिशन देने से मना कर दिया और बोला कि हमें किसी ने फ़ोन करके बताया है कि बाप अपनी बेटी शमामा शर्मीन के साथ गलत संबंध है, ये इल्ज़ाम और ये तोहमत लगाया, इस वजह से बेटी को एडमिशन नहीं लिया जाएगा। उसका पहले मेडिकल करा के लाया जाए, उसके बाद ही एडमिशन मिलेगा। और वहाँ से उसको भगा दिया गया। और प्लस फिर मेरी बीबी ने बोला कि अगर बच्चे को नहीं ले रहे तो मुझे टीसी दे दिया जाए। तो उन्होंने टीसी का फॉर्म भरवाया, जिसमें रीज़न लिखवाया। रीज़न में मेरी
बेटी ने, मेरी पत्नी ने यही लिखा जो मैंने आपको अभी बताया कि बेटी का मेडिकल ही कराना पड़ेगा। इतनी गंदी, इतनी घिनौनी सोच है इन स्कूल वालों की। और उसके बाद उसका सबूत भी है मेरे पास, जो फॉर्म उन्होंने भरवाया उसमें भी यही मैटर लिखा गया है। और टीसी के नाम पे मेरी पत्नी से 500 रुपये लिया गया, जिसकी स्लिप भी है मेरे पास। मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा और जिसको जरूरत होगी वो मैं दे भी दूंगा। मेरी स्लिप भी है मेरे पास। और टीसी के नाम पे इतना परेशान किया गया मुझे। मैं लगातार 21 अगस्त की बात है और मैं लेके बेटी को अपने 16 जुलाई को लेके आया था और 21 अगस्त को मेरी पत्नी लेके गई थी, जिसका नाम हलीमा है। वो तो उन्होंने मना कर दिया। और टीसी के नाम पे मेरी पत्नी से 500 रुपये लिए गए और उसके बाद भी टीसी अभी तक नहीं दिया गया। मैं बराबर कांटेक्ट में हूँ स्कूल के। रोज मुझे परेशान करते हैं, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, इतना परेशान कर रखा, जिसके वजह से मेरी बेटी का एडमिशन कहीं भी किसी भी जगह स्कूल में नहीं हो पा रहा। स्कूल वालों का कहना है दूसरे स्कूल वालों का एडमिशन तभी मिलेगा जब बेटी की टीसी मिलेगी। टीसी के लिए बहुत परेशान कर रखा है। मैंने इसके खिलाफ थाने में कंप्लेन कर दी है और मैं कानून से, सरकार से और पुलिस से बेहद मुअत्तबाना गुजारिश करूंगा कि ऐसी गंदी और घिनौनी सोच वाले स्कूल के ऊपर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस स्कूल को बंद किया जाए, जिसकी सोच इतनी गंदी, इतनी घिनौनी हो कि आप बाप अपनी बेटी को लेने नहीं जा सकते स्कूल। अगर लेने गया तो उसे मेडिकल कराना पड़ेगा। ऐसा कहाँ का नियम, कहाँ का रूल्स है, कहाँ का नियम, कहाँ का रूल्स है? ऐसे में तो फिर वहाँ तो किसी भी पेरेंट्स को ऐसे स्कूलों में अपने बच्ची का दाखिला नहीं कराना चाहिए। मतलब लेने के लिए एक स्पेशल माँ हो, जिसकी माँ न हो वो फिर स्कूल लेने कौन जाएगा? बाप जाएगा। तो फिर दोबारा एडमिशन के लिए या पहुँचाने के लिए छुट्टी के बाद फिर उसके मेडिकल कराना पड़ेगा। किसी की पत्नी मर गई, अगर उसकी बेटी वहाँ पढ़ रही है, अगर लेने जाए तो बाप मेडिकल कराएगा। ये कहाँ का नियम, कहाँ का रूल्स है? और इसके लिए सख्त जिम्मेदार उस स्कूल की मैडम रहनुमा मैडम है और मौलाना शाहजहां है। ये दोनों ही बहुत ही गंदे और घिनौने सोच वाले बंदे हैं। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और स्कूल को बंद किया जाए, इस स्कूल को, जिसके इतना बड़ा तोहमत और इल्जाम लगाया जाता हो। और इसे मैं पुलिस वालों से, सरकार से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि सख्त से कार्रवाई हो। अब मैं इसको मीडिया में भी दूंगा न्यूज और सारे प्रूफ है मेरे पास। इसके वजह से मेरी बच्ची के कोशिश कर रही मरने की, खुदकुशी करने की, इसके जिम्मेदार से मौलाना शाहजहां और मैडम रहनुमा है, वो होगी अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया। क्योंकि टीसी न मिलने की वजह से भी उसका एडमिशन कहीं नहीं हो पा रहा और उन्होंने मेरे से पूरी फीस भी ले रखी है, सारी फीस भी वहां जमा है, जिसकी सारी स्लिप भी मेरे पास है। तो फिर किस चीज के पैसे लिया गया मेरे से? मेरी बच्ची स्कूल में मार्च से लेके अभी तक के बीच में 7 दिन स्कूल गई और फीस पूरी जनवरी से लेके जुलाई अगस्त तक की फीस जमा है वहाँ मेरी। तो मेरी गुजारिश है कि सख्त सख्त कार्रवाई हो। एनसीआरबी डेटा में पॉक्सो केस बढ़ते जा रहे हैं, सुधार शून्य है। क्या ये संस्थान शिक्षा दे रहे हैं या बेटियों की गरिमा कुचलने का अड्डा बना चुके हैं? यूपी में हजारों मदरसे, लेकिन निगरानी नाम मात्र। तब फिर सवाल खड़े होते हैं कि इन मामलों पर सरकार की सख्ती कहां खो गई? ऐसे प्रबंधन बेटियों को डराकर, शर्मसार करके समाज में गंदी सोच फैला रहे हैं। कानून हाथ बांधे खड़ा है। समाज को जवाब चाहिए, कब तक बेटियां ऐसी अमानवीय शर्तों का शिकार बनेंगी? क्या यूपी के मदरसों में सुधार होगा या बस कागजी सख्ती होगी? यह सवाल हर जिम्मेदार नागरिक को परेशान कर रहा है। ये केवल एक मामला है जो सामने आया है। क्या इस मदरसे में पढ़ने वाली हर बच्ची इनकी गंदी सोच का शिकार हुई है? ये बड़ा सवाल है। इस पर सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए और ऐसे मदरसों में क्या चल रहा है इस पर सख्ती करना चाहिए। ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर योगी सरकार क्या एक्शन लेती है। आगे इस खबर पर जो भी अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।